सोचो, एक तरफ खड़ा शैडो मोनार्च जिसकी आर्मी कभी खत्म ही नहीं होती, वही दूसरी तरफ खड़ा कर्सेज का किंग जिसने सबसे पावरफुल सोर्सरर को भी हरा दिया। अगर संग जिन्यू और रियोमेन सुकुना का बीच फुल पावर की फाइट हो जाए तो आखिर कौन जीतेगा? क्या सुकुना अपनी डोमेन एक्सपेंशन से जिन्यू को हरा देगा या फिर जिन्यू अपनी शैडो आर्मी के साथ सुकुना को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? तो आज हम दोनों का फुल कंपेरिजन करेंगे और एंड में बताएंगे कि असली विनर कौन होगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना क्योंकि रिजल्ट शायद आपकी सोच से बिल्कुल अलग हो। तो दोस्तों, संग जिन्यू और सुकुना दोनों ही अपनी अपनी सीरीज के सबसे डेंजरस कैरेक्टर में से एक है। तो एक तरफ पर सोलो लेवलिंग का शैडो मोनार्च, वहीं दूसरी तरफ पर जुजुत्सु काइसन का किंग ऑफ कर्सेज। जब दोनों के पास अनबिलीवेबल पावर है, लेकिन जब बात आती है 1 वर्सेस 1 फाइट की, तब सिर्फ पावर नहीं बल्कि स्पीड, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस और एबिलिटीज भी मैटर करती है। तो चलिए कंपेरिजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। जहाँ सुकुना की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो वो सिर्फ पंचेज और स्लेशेज से बिल्डिंग और बड़े बड़े मॉन्स्टर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके अटैक इतने पावरफुल होते हैं कि नॉर्मल इंसान को 1 सेकंड भी सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन जिन्यू की स्ट्रेंथ भी किसी मॉन्स्टर से कम बिल्कुल नहीं है। शैडो मोनार्च बनने के बाद उसकी फिजिकल पावर नॉर्मल ह्यूमन से हजारों गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो वो जाइंट मॉन्स्टर को इजीली हरा देता है। और सबसे बड़ी बात, जिन्यू जितनी फाइट करता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इसका विनर होगा संग जिन्यू। वही दोस्तों, अब बात करते हैं स्पीड की। जहाँ सुकुना की स्पीड इतनी फास्ट है कि कई कैरेक्टर उसके अटैक देख भी नहीं पाते। तो वो 1 सेकंड में पोजीशन चेंज कर सकता है और उसके रिफ्लेक्सेस भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। लेकिन जिन्यू की स्पीड भी एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो वो बैटलफील्ड में इतनी फास्ट मूव करता है कि एनिमीज को लगता है जैसे वो गायब हो गया हो। और उसकी टेलीपोर्ट एबिलिटीज भी उसको और भी ज़्यादा डेंजरस बना देती है। जब अपनी शेडो के थ्रू इंस्टेंटली लोकेशन चेंज कर सकता है, इसलिए स्पीड के मामले में विनर होगा संग जिन्यू। अब देखते हैं कि डैमेज कौन ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है। सुकुना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक को सर्वाइव कर लेता है और उसकी हीलिंग भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। चाहे वो कितनी भी बड़ी इंजरी हो, जहाँ वो रिकवर कर लेता है। लेकिन जिन्यू के पास भी अमेजिंग रीजनरेशन है। जहाँ शैडो मोनार्च बनने के बाद उसको मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर उसकी आर्मी भी साथ हो तो एनिमीज को उस हद तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस राउंड में दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। लेकिन ओवरऑल सर्वाइवल के देखा जाए तो इसका विनर भी होगा संग जिन्यू। ये दोस्तों, सिर्फ पावर से फाइट नहीं जीती जाती, जहाँ दिमाग भी इतना ज़्यादा जरूरी होता है। सुकुना 100 ऑफ ईयर्स पुराना कैरेक्टर है। उसके पास बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जहाँ वो फाइट के बीच ही एनिमी की वीकनेस को समझ लेता है और हर मूव को कैलकुलेट करके अटैक करता है। जहाँ दूसरी तरफ है जिन्यू, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट फाइटर है। जहाँ वो सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रेटजी चेंज कर सकता है। लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में सुकुना का कोई जवाब नहीं। तो इसका विनर निकलेगा सुकुना। वही दोस्तों, अब बात करते हैं स्पेशल पावर। यही वो राउंड है जहाँ असली गेम बदलता है। सुकुना के पास बहुत ही डेंजरस कर्सेज टेक्निक है। उसके स्लेशेज बहुत ही ज़्यादा डेडली होते हैं। जहाँ उसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर एनिमी का बचना लगभग नामुमकिन होता है। उसकी हीलिंग भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जिन्यू सिर्फ अकेला नहीं लड़ता, उसके साथ होती है इसकी पूरी शैडो आर्मी, 1000 ऑफ सोल्जर, पावरफुल जनरल, फ्लाइंग मॉन्स्टर। और हर बार जब वो किसी स्ट्रॉन्ग एनिमी को हरा देता है तो इसको भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। मतलब जितनी लंबी फाइट चलेगी उतना जिन्यू का एडवांटेज बढ़ता जाएगा। और इसकी टेलीपोर्टेशन, रीजनरेशन और शैडो एक्सचेंज उसको और भी ज़्यादा डेंजरस बना देते हैं। तो इसका विनर निकलेगा संग जिन्यू। आर्मी वैसे सुकुना। आप सोचो, सुकुना का सामना सिर्फ एक एनिमी नहीं है, जहाँ पूरी शैडो आर्मी खड़ी है। जहाँ हर डायरेक्शन से अटैक, हर सेकंड नए सोल्जर। और जिन्यू खुद भी फुल पावर में फाइट कर रहा होता है। जहाँ सुकुना बहुत सारे एनिमीज को मार सकता है। प्रॉब्लम ये है कि शैडो आर्मी खत्म ही नहीं होती। जितने सोल्जर्स गिरते हैं उतने वापस आ सकते हैं। जहाँ ये चीज़ सुकुना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगी। लेकिन अगर सुकुना डोमेन एक्सपेंशन यूज करे तो बहुत लोग कहेंगे कि सुकुना सिर्फ डोमेन एक्सपेंशन यूज करेगा और फाइट खत्म। लेकिन इतना सिंपल बिल्कुल नहीं है। जिन्यू के पास बहुत एकदम हाई स्पीड है, टेलीपोर्शन है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। हो सकता है कि डोमेन इसको डैमेज दे, लेकिन उसको इंटेंसली फिनिश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर जिन्यू सर्वाइव कर गया तो फाइट का मोमेंटम उसके फेवर में डेफिनेटली चला जाएगा। वीकनेस वगैरह की बात करो तो हर पावरफुल कैरेक्टर की कोई ना कोई वीकनेस होती है। सुकुना की वीकनेस ये है कि वो मोस्टली खुद पर डिपेंड करता है। उसके पास आर्मी नहीं है। अगर फाइट लंबी चलती है तो उसको प्रेशर फील होना शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ जिन्यू की वीकनेस की बात करें तो वो ये, अगर शुरू में इसको बहुत एकदम हेवी डैमेज मिल जाए तो उसके लिए कमबैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन शैडो मोनार्च बनने के बाद ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अब अगर दोनों अपने स्ट्रॉन्ग फॉर्म में फाइट करें तो शुरू के कुछ मिनट में सुकुना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लगेगा। तो उसके अटैक और डोमेन जिन्यू को प्रेशर में ला देंगे। लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ेगी जिन्यू का एडवांटेज और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो उसकी शैडो आर्मी, उसकी स्पीड और उसकी रीजनरेशन और उसकी अनलिमिटेड फाइट एबिलिटी धीरे धीरे सुकुना को पीछे छोड़ देगी। इसलिए ओवरऑल कंपैरिजन के हिसाब से इसका विनर निकलता है संग जिन्यू, एकदम हाई डिफिकल्टी के साथ। लेकिन विनर वही होगा। और दोस्तों, अगर इन दोनों की फाइट होती है तो आपके हिसाब से इसका असली विनर कौन निकलेगा, उसके बारे में मुझे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और ओवरऑल इस वीडियो की बात करें, आपको ये वीडियो अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हो उसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।